थे ना, बेड कोई खाली नहीं था। अच्छा, इसलिए बेंच में बैठा है आप। हाँ। तो उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल भी कमाल के हैं। यहाँ मरीजों का इलाज बेड पर नहीं बल्कि उसके लिए अलग हाई क्लास लेवल की सुविधा की गई है। कोई आपको बेंच पर नजर आएगा तो कोई स्ट्रेचर पर ही इलाज कराता मरीज दिखाई दे जाएगा। मतलब एकदम टॉप क्लास क्वालिटी वाला इलाज। लेकिन सवाल ये, क्या यही वो इलाज है? क्या यही वो तस्वीरें हैं जिनका दावा बड़े बड़े मंच से किया जाता है? अब इन तस्वीरों के बाद उठे तमाम बड़े सवाल तो आपके सवालों को लेकर पॉइंट ब्लैंक एक बार फिर से हाजिर है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला, जहां का जिला अस्पताल एक बार फिर चर्चाओं में है। अब जिला अस्पताल की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसकी तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ मरीजों का इलाज इतनी हाई क्वालिटी से हो रहा है कि जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हुई तो तमाम बड़े सवाल खड़े हो गए। अब कोई मरीज आपको बेंच पर पड़ा नजर आ जाएगा और साइड में वॉमिट करने के लिए, उल्टी करने के लिए डस्टबिन नजर आ जाएगा। तो कोई मरीज का इलाज स्ट्रेचर पर ही किया जा रहा है, कहीं कोई बॉटल खूंटी पर टांग कर इलाज किया जा रहा है, तो कहीं फायर एक्सटिंग्विशर पर बॉटल को टांग कर मरीजों को चढ़ाई जा रही है। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई तो तमाम बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या यही है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जिनका दावा बड़े बड़े मंच से किया जाता है? यह सवाल ये कि ये तमाम दावे सिर्फ किताबों और डॉक्यूमेंट्स तक ही सीमित है, लेकिन जमीन पर हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। हाँ, ये मरीज हैं, क्या हुआ इनको? अरे पेट में दर्द था। अच्छा, यहाँ बेड नहीं मिला क्या जो इसमें लेटाए हैं आप? नहीं, कोई खाली नहीं थे ना, बेड कोई खाली नहीं था। अच्छा, इसलिए बेंच में लेटाए हैं आप। हाँ। तो यहाँ के मरीजों के साथ साथ तीमारदार भी परेशान है, और खासकर वो जो कि बुजुर्ग हैं। तीमारदारों का कहना है कि जैसे तैसे जुगाड़ करके यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन परेशानी किसे हो रही है? मरीजों को और तीमारदारों को। तो तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में बेड की कमी है, जिसके कारण जैसे तैसे जहाँ जिस मरीज को डालकर इलाज कर दिया जा रहा है। अब बेचारे मजबूरी में, गरीबी में, ऐसी हालत में इलाज कराने को लोग जो है वो मजबूर हैं। अब तमाम बड़े सवाल हुए तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर हम अधिकारी साहब के पास पहुंच गए, लेकिन वहां से मिला वही रटा रटाया बयान। क्या कुछ कहा अधिकारी साहब ने, सुन लीजिए। उन्होंने इंस्टेंट तुरंत लगाने के लिए इसमें लगा दिया होगा। ये हमारा मैटर संज्ञान में आया है, इसको हम दिखवा देते हैं। सर, कल कई ऐसे मरीज हैं जिनको स्ट्रेचर में लिटाल करके इलाज कराया जा रहा है, ऐसी क्या? जब पेशेंट आता है तो उसे एकदम से बेड मिलने में दिक्कत होती है। ट्रामा सेंटर में कुल 10 बेड हैं, उसकी जगह पे हम लोग 20, 22, 25 बेड तक चलवाते हैं। इसलिए कभी कभी अचानक मरीज आ जाने के कारण उसको लगा करके फिर अंदर वार्डों में शिफ्ट कर दिया जाता है। मेल फीमेल इमरजेंसी आई वार्ड हमारे यहाँ सक्रिय हैं और हमारे पास 103 बेड का अस्पताल है, उसकी जगह पे हम 150-60 बेड चलाते हैं। इस तरह से पेशेंट को अपन देखते हैं। तो अधिकारी साहब कहते हैं कि मामला संज्ञान में आया है और अब जांच कर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें बड़े सवाल उठाती हैं उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर और तमाम बड़े सरकारी दावों पर। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या यही है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं? दूसरा सवाल, क्या यूपी के सरकारी अस्पताल में बेड की कमी है? तीसरा सवाल, कोरोना जैसी स्थिति अगर बढ़ जाए तो क्या हाल होगा? तो एक तरफ देश और उत्तर प्रदेश में कोविड पॉजिटिव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और ऐसे में अगर जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल, उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल से ऐसी तस्वीरें सामने आए तो सवाल तो लाजमी है कि अगर स्थिति बढ़ती है, जैसे पहले जिस वक्त में लॉकडाउन लगा था, अगर स्थिति बढ़ती है तो क्या आज की व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त हैं कि उस कंडीशन को हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। बुधवार और शुक्रवार पॉइंट ब्लैंक इसी तरह आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा। लेकिन अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर आपके द्वारा दी गई खबर सही पाई जाएगी तो हम आपकी खबरों को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे।
ये खबर हमें भेजी थी बांदा से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ गुप्ता ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।